जो हमारी गवर्नमेंट बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है, उसको चलाने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय की नीड तो होगी ही होगी। तो आप लोग पेशेंस ना खोएं, अब तैयारी करें। मार्च में ये एग्ज़ाम जाने वाला है, 4000 वैकेंसीज आ रही हैं, तो आप डट कर तैयारी कीजिएगा। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब आप इसकी तैयारी कर रहे होंगे तो कम से कम आपको 90+ मार्क्स की अगर आप तैयारी रखते हैं, केवल और केवल तभी आपका सिलेक्शंस हो पाएगा। 90+ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले 2018 में एक एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट ग्रेड 3, जिसमें पोस्टें थी आपकी 2714 और उसमें CPCT मांगा गया था, कंप्यूटर मांगा गया था, स्टेनो मांगा था। उसके बाद भी उसका कट ऑफ 81 गया था। हर किसी के पास CPCT नहीं था, हर किसी के पास कंप्यूटर नहीं था। वो डिप्लोमा होने के बाद 81 पे जाना, यानी कि इस वैकेंसी में आपको 90+ एग्ज़ाम मार्क्स लेकर आना ही पड़ेगा। ओके। और दूसरी बात ये है कि अब जो मैथ्स रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें काफ़ी वेटेज होता है, लगभग 65 से 70% ये पोर्शन कवर करेगा। तो अगर आप मैथ्स रीजनिंग के रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैथ्स विद चेतन सर आप फॉलो कर सकते हो, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। और इसमें मैं प्रॉमिस करूँगा कि आपको मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड सारे का सारा सिलेबस मैं आपको वहाँ पर कराऊँगा, और बिना किसी फॉर्मूले और ट्रिक्स के आप मैथ्स को चुटकियों में करेंगे। और हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स से रिलेटेड या रीजनिंग से रिलेटेड, तो वो 100% हम उसको कर पाएंगे। मतलब जो बच्चा औसतन होगा वो 70-80% करेगा। हम उसके क्वेश्चंस अगर व्यापम गलत आंसर्स नहीं देता है तो हम परफेक्टली उनको सॉल्व करेंगे। ओके, बिना किसी फॉर्मूले और ट्रिक्स के। जो स्टूडेंट्स हैं तो वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। मैं सारा का सारा कंटेंट्स लेकर आया हूँ इस बार, तो आप एक अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। बस उसके लिए तैयार रहें, पेशेंस रखें और एक अच्छे से तैयारी करें। आज हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो मेजर रोल प्ले करेगा वो आपका मैथ्स रीजनिंग करने वाला है। जैसा कि मैंने बताया 65 से 70% यहाँ से आपका स्कोर बनेगा, जो आपके सिलेक्शंस के लिए और आपको ले जाएगा। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करें मैथ्स विद चेतन सर। तो ये आपका मेरा यूट्यूब चैनल है, मैथ्स विद चेतन सर। ओके, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आप यहाँ पर सब्सक्राइब करते हैं और इस चैनल पर आप एनरोल्ड होते हैं तो आप ये मान के चलिएगा सारा का सारा कंटेंट्स मैं वहाँ पर अवेलेबल कराऊंगा MP पुलिस से रिलेटेड। ओके, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस पुलिस भर्ती के तहत काउंटिंग ऑन फिगर्स को, इसके पहले ही मैंने कुछ वीडियोस डाली हुई हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, फेसबुक के थ्रू भी देख सकते हैं। अब सिर्फ आपको डट कर तैयारी करना है। एक अच्छी खबर हमको मिली है और 4000 वैकेंसीज कम नहीं होती हैं, इसलिए आप जुट जाइए, अगला सिलेक्शंस आपका होगा। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं काउंटिंग ऑन फिगर्स। तो हर चीज़ को आप बड़े इत्मीनान से समझिएगा, हर चीज़ का कंसेप्ट समझिएगा। जब हम मैथ्स पढ़ रहे होंगे, रीजनिंग पढ़ रहे होंगे, तो मैं हर उस चीज़ के पीछे उसका ऑरिजिन और उसका कंसेप्ट बताऊंगा कि क्या कारण है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। जब तक आपके पास क्यों नहीं होगा मैथ्स में, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर चीज़ के पीछे अगर क्यों है कि ये ऐसा क्यों किया, तो आप हमेशा उसको कर पाओगे। प्रॉब्लम कैसी भी हो तो हम उसके सॉल्यूशन को आसानी से कर सकते हैं। ओके, होपफुली अब आप देखिएगा सारे क्वेश्चंस हम करेंगे बड़े आसानी से। पहले हम हर चीज़ का कंसेप्ट समझेंगे, फिर उससे जुड़े सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। चलिए, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। एक आपको सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि हाउ मैनी स्क्वायर्स इन द फिगर। अब बेसिक बात आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होते हैं। यहाँ पर ये बोला है इस चित्र में वर्गों की संख्या आपको बताना है कि कितने वर्ग हैं। वर्ग आप सभी जानते हैं। तो वर्ग एक ऐसा फिगर होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ईस्ट साइड इक्वल होती है, सभी भुजाएं इसकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ओके, और सभी एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती हैं। तो ठीक है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में वर्ग कहते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में जैसा कि आपको फिगर दिखाई दे रहा है, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर पूछे गए हैं। तो कई सारे ट्रिक्स हैं। एक तरीका तो ये है कि सभी को काउंट करना, जैसे 1 2 3 4 था, तो इस तरह से काउंट करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हर चीज़ के लिए हमारे पास क्या है,
एक तरीका है यूनिक जिससे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से मैं समझाना चाहता हूँ, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। चलिए तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया वर्ग, ये एक वर्ग है। अगर मैं इसमें एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, तो इस फिगर में आपको कितने स्क्वायर दिख रहे हैं, तो हम काउंट करेंगे यहाँ पर कितने फिगर, तो हम यहाँ पर काउंट करेंगे कितने स्क्वायर दिख रहे हैं। तो एक ये वाला स्क्वायर है, दूसरा ये स्क्वायर है, तीसरा ये स्क्वायर है, चौथा ये स्क्वायर है और पांचवा इनको मिलाकर। ओके, तो कितने स्क्वायर होंगे? 5। अब इसको करने का तरीका देखिएगा, आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। तो मैं करता क्या हूँ, तो सबसे पहले स्टार्टिंग से देखिएगा, जितने भी आपके कॉलम्स हैं ये आपके ऊपर दिए हैं, ये कॉलम्स हैं, और नीचे दी हुई पंक्तियाँ इनको रोज़ कहते हैं। ठीक है, तो कॉलम कितने दिखाई दे रहे हैं? 2 दिखाई दे रहे हैं। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है स्क्वायर। तो हम इनको नंबरिंग देके इनको स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो हम इनको नंबरिंग देके, जैसे 1 और 2 है तो 1 2 लिखा, और इनका वर्ग करके इनको जोड़ देते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या आता है? 1, और 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4। जब 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है, और 2 का वर्ग करते हैं 4, और इन सब का टोटल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। यानी 5 हमको इसमें स्क्वायर दिखेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? ओके। दूसरा तरीका, या फिर मैं इसके बाद एक और फिगर ले रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, एक और मैट्रिक्स ले रहा हूँ। ये मैंने 3x3 की एक मैट्रिक्स ली। इसमें कितने कॉलम हैं, कितने रो हैं? 3 इसमें कॉलम है और 3 ही इसमें रो हैं। तो हम इसका अगर स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर कैसे होगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। स्क्वायर निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनके कॉलम को देखते हैं। तो कितने कॉलम दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3। तो मैंने नंबरिंग दी, तो मैं यहाँ पर नंबरिंग देता हूँ इनको 1 2 एंड 3। इसके बाद की पोजीशन क्या है? इनका वर्ग निकालना है, तो इनका वर्ग करते हैं और उनको जोड़ते हैं। तो पहले इसका वर्ग करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, फिर इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, और इन सब को ऐड कर देते हैं। तो 9 और 4 13 और 1 कितना होगा? 14। तो हमारा आंसर कितना होगा? 14। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब हमको जो गिवन है क्वेश्चन, हम उस पर आते हैं। तो स्क्वायर निकालना है हमको इसमें। तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमने ये सीखा, कॉलम को नंबरिंग देते हैं। कितने कॉलम दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इनको नंबरिंग दिया। तो सबसे पहले आपने देखा ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब सेकंड टास्क क्या है? वर्ग देखना है, स्क्वायर निकालना है, तो इनका वर्ग करना पड़ेगा। तो भाई इन सब का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, और इन सभी को क्या करते हैं? आपस में ऐड करते हैं। भाई 1 का स्क्वायर क्या होता है? यहाँ लिखा 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? भाई 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। और जब हम सबको ऐड कर रहे होंगे, 16 + 4 20, 20 + 10 कितना होता है? 30। तो जो हमारा रिजल्ट आने वाला है वो हमारा आंसर होगा 30। ओके, तो आपको कौन सा आंसर ऑप्शन यहाँ पर 30 दे रहा है? तो आंसर ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, जो कि हमें 30 दे रहा है। अब हम काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन काउंट करने में टाइम लगता है। जैसे स्क्वायर का कंसेप्ट आपको क्लियर है, एक बात समझ में आती है स्क्वायर कैसे निकाला। अदरवाइज एक और तरीका है हमारा, जब हमारे पास प्रॉपर मैट्रिक्स नहीं होगी। इसमें क्या था? 4 आपके कॉलम थे, 4 रो थे, सिमेट्री बन रही है। एक क्वेश्चन हमने लिया था, एक फिगर लिया था जिसमें आपके 3 कॉलम थे, 3 रो थी, वो भी एक सिमेट्रिकल फिगर है। और एक हमने लिया था 2x2 का, कि 2 कॉलम थे और 2 रो थे, 2 कॉलम थे और 2 ही रोज थी, हमने इसको भी लिया। तो ये एक सिमेट्रिकल फिगर है, तो इसमें हमेशा एक करेंगे। इसके अलावा एक हमारे पास कंसेप्ट है जो हर जगह लगता है, तो उसको कैसे करेंगे आप? ये जो मैट्रिक्स है, पहले आप ये बताओ ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है? ये 2x2 की, यानी 2 कॉलम है और 2 रोज हैं। और इसके बाद हम इन नंबरों को 1 1 डिक्रीज करके कहाँ तक ले जाते हैं? 0 तक, और जहाँ भी 0